हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम एसआईपी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एसआईपी इस समय लोग बंद कर रहे हैं और कुछ लोग खोल रहे हैं। और जो बंद कर रहे हैं वो क्यों बंद कर रहे हैं, उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, उनको कितना नुकसान हुआ है, जिन्होंने अभी एसआईपी स्टार्ट किया है उनको कितना फ़ायदा होने वाला है या उनको कितना नुकसान होगा, और ये जो लोग बंद किए हैं उनका आगे चल के क्या वैल्यू हो सकती थी, ये सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि जो लोगों ने बंद किया है उनके साथ क्या हुआ है और जिन्होंने ओपन किया है, जो अपना कंटिन्यू एसआईपी बरकरार रखे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। आज एसआईपी की क्या ताकत होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है, आपके लाइफ में उसका कितना बड़ा रोल प्ले होगा, ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। हम आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपको एसआईपी बंद करना है या आपको एसआईपी नहीं बंद करना है, या एसआईपी आपको करना है या कब करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि एसआईपी की ताकत क्या होती है। तो गाइस, ये हमारे पास एसआईपी कैलकुलेटर का चार्ट है। यहाँ पे अमाउंट लिखा है, आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपया। तो यहाँ पे हम वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने की आप यहाँ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो 2,000, 3,000, 5,000 इससे स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। तो मिनिमम एवरेज हम यहाँ पे 3,000 रुपये लेके चलते हैं। अगर आप 3,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और जो आपको एक साल में आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा, वो हम इसको 12% से 15% पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको एक साल में 15% तक का रिटर्न मिलेगा। अगर ये एसआईपी आप जो है 3 साल तक लगातार करते हैं, हम यहाँ पे 3 साल डाल दिए हैं, तो इसमें जो वैल्यू होगी और आपको कितना रिटर्न मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है योर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 1,08,000 रुपये, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,50,000 की है। तो ये देखिए कि ये आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, ये और ये आपका जो वैल्यू उसका पूरा बना है रिटर्न लेके उसका ग्राफ है। मतलब लमसम मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपका रिटर्न की वैल्यू ज़्यादा यहाँ पे ग्राफ से दिख रही है, ठीक है। अब अगर यही जो आपने यहाँ पे ड्यूरेशन 3 साल किया है, अब यहाँ से हम 3 साल हटा के इसको 5 साल कर देते हैं, फिर देखते हैं सर कितना होता है। अब देखिए, आप यहाँ पे खुद मेजर कर सकते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो देखिए इससे कितना कम हो गया है, लेकिन ये जो रिटर्न आपका वैल्यू जो बन रहा है इसका ग्राफ बढ़ रहा है। आपने यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है 5 साल में, तो 1,80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको 5 साल में बन कितना रहा है 2,66,000 रुपये। सर यही नहीं, और देखिए इसको हम 5 साल से 10 साल कर देते हैं। अब देखिए ये ग्राफ आपका कितना हो गया, आधे से भी कम हो गया। मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू देखो कितनी कम दिख रही है, आपने कितना कम इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट है आपका 3,60,000 का, और जो आपकी वैल्यू बन रही है कितना 8,26,000 का। यही नहीं सर, अभी और देखिए, इस 10 साल को अगर हम 15 साल कर देते हैं, अगर 15 साल कर रहे हैं तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बिल्कुल कितना कम हो गया है। मतलब ना के बराबर आपने इन्वेस्ट किया है,
40,000 का, और आपकी वैल्यू कितनी हो रही है 20 लाख का। सर 5 साल और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ड्यूरेशन कितना डाल दिया 20 साल का। अब आप अपना इन्वेस्टमेंट देखिए, आप कितना ग्राफ से दिख रहा है कि आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने 7,20,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो आपका रिटर्न बन रहा है 44,92,000 का। सर ये होती है एसआईपी की पावर। एसआईपी की पावर ये है कि आप एसआईपी को जितना लंबा टाइम देंगे उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के देगा। अगर आप जितनी शॉर्ट टर्म में सोचेंगे कि हमको 3 साल 5 साल 6 साल में हमको रिटर्न अच्छा मिल जाए, तो सर ये एसआईपी में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपको लंबा रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पे लंबा टाइम देना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं डेटा के साथ में कि कितने लोगों ने एसआईपी बंद किया है और क्यों बंद किया है। जो बंद किया है उसकी वजह यही है क्योंकि मार्केट जो होता है, सर हम आपको मार्केट दिखा देते हैं। ये हमारा रहा सर निफ्टी 50 का ग्राफ। हमने 5 साल का यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा 5 ईयर का। अब आप ये देखिए कि ये ग्राफ आपको यहाँ से 2020 से अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा ऊपर ही गया है, ठीक है, 2025 तक ऊपर गया है। लेकिन इन 5 सालों के बीच में आप मार्केट को देखो कितना उतार चढ़ाव हुआ है, गिरा है, फिर अप हुआ, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन, इतना अप डाउन हमेशा करते करते, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे इसका एवरेज तो ये सीधा ऊपर ही मिलेगा आपको, ऊपर ही गया है। तो वजह क्या है कि जिन लोगों ने एसआईपी अपना बंद किया है वो लोग, उन पे पेशेंस नहीं था, क्योंकि एसआईपी में आपको पेशेंस देना पड़ेगा। आप इसमें क्या, आपको मार्केट डाउन जाएगा आपकी वैल्यू घटेगी, मार्केट अप होगा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ये अप डाउन चलता रहेगा। किसी साल में आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, किसी साल आपको -2% का रिटर्न मिलेगा, किसी साल आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, किसी साल आपको 5% मिलेगा। बट सर ये जो एवरेज बनेगा ना, ये एवरेज अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो वो एवरेज आपका 15 से 16% 14% के बीच में ही बनेगा। लेकिन अगर आप एक साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो उसमें आपको किसी साल में 10%, किसी साल में 20%, किसी साल में माइनस में मिलेगा आपको। तो ये जो एसआईपी हमें वैल्यू टोटल कैलकुलेट करके देता है कि हमें ये रिटर्न जो मिलता है वो ओवरऑल पूरे साल का एवरेज वैल्यू निकाल के हमें देता है। तो एसआईपी में सर यही है कि आपको अगर लंबा टाइम देंगे तो आप देखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर हम 20 साल से 30 साल कर देते हैं, अब देखिए सर हमने यहाँ पे 30 साल कर दिया है, 3,000 का इन्वेस्टमेंट है, 6,000 हमने 15% रखा। आपका इन्वेस्टमेंट ग्राफ से देखिए सर ना के बराबर दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा इनकम आपका दिख रहा है। लेकिन आप अपना वैल्यू देखिए सर, आपने 10,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो आपकी वैल्यू हो रही है 2 करोड़ के ऊपर बन रहा है, 2 करोड़ के ऊपर। आप ग्राफ से देखिए कि वैल्यू दिख रही है, आपके इन्वेस्टमेंट तो दिख ही नहीं रहा है। तो सर ये है एसआईपी की पावर। जिन लोगों ने अपनी एसआईपी नहीं बंद किया है, जिस तरीके से मार्केट ये क्रैश हो रहा है, अप डाउन चल रहा है, इस बीच में जिन लोगों ने घबरा के बंद कर दिया है उन लोगों ने अपना लॉस लिया होगा, वो लॉस खा के अपना पैसा निकाल लिए, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने पेशेंस के साथ रुक के कंटिन्यू किया और करते हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ये प्रूफ सर देखिए, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। अभी हम आपको डेटा दिखाते हैं कि कितने लोगों ने जो है एसआईपी बंद किया है 2025 में या 2024 में, वो आपको डेटा दिखाते हैं सर। ये अभी हमारे पास जो करंट का डेटा है अप्रैल 25 से अक्टूबर 25, और नीचे का जो डेटा है अप्रैल 24 से मार्च 25, मतलब 1 साल का। नीचे का जो डेटा है 1 साल में देखिए तो 514 करोड़ लोगों ने एसआईपी को बंद किया है, और नई कितनी 679 करोड़ की नई एसआईपी ओपन हुई है इन 1 सालों में। यही डेटा आप 2025 में देखिए, अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 में, अभी साल भी खत्म नहीं हुआ है, साल चल ही रहा है।
उसके बीच में 426 करोड़ लोगों ने एसआईपी बंद किया है और 408 लोगों ने एसआईपी ओपन किया है। मतलब ये डेटा देखा जाए तो बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है और नए ओपन करने वालों की संख्या कम है। जिस तरीके से आप 24 में देखिए 514 पूरे ईयर में हुआ है, लेकिन यहाँ पे 426 अभी ईयर भी समाप्त नहीं हुआ, इतना डेटा हो गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बंद किया है, जिन्होंने पेशेंस नहीं रख पाए, मार्केट का लॉस देख के कि मार्केट डाउन जा रहा है, लॉस चले जाएंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस हड़बड़ी में आके इन लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दिया। इसमें कुछ ये भी हो सकते हैं कि जिनका मोटिव था कि हमें इतने साल तक का इन्वेस्ट करना है, हमने कर दिया, हमारा गोल पूरा हो गया, हमने अपना पैसा निकाल लिया, हम जितने सालों के लिए जिस प्लान के लिए इन्वेस्ट किए थे वो उस प्लान हमारा कंप्लीट हो गया, हमें रिटर्न मिल गया, हमने बंद कर दिया। ऐसा यूरेज तो आपको कुछ ही मिलेगा, बट जो कंटिन्यू चलने वाले हैं उसका यूरेज ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों ने बंद किया है। ये वही लोगों ने बंद किया है जो इस मार्केट के उतार चढ़ाव के पेशेंस को रोक नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे मार्केट हाई हुआ, हाँ अब तो सही है, अब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मार्केट डाउन गया, अरे ये तो लॉस हो रहा है, मार्केट डाउन हो जाएगा, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और इस वजह से हड़बड़ा के उन लोगों ने बंद कर दिया है। और सर जिन लोगों ने बंद नहीं किया है, जो कंटिन्यू रख रहे हैं, हम उन्हें यही सजेस्ट करेंगे कभी एसआईपी आप जब भी कर रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है, आप उसको तब तक चालू रखिए जब तक कि आपके पास क्षमता है कि नहीं हम हर महीने इतनी पूर्ति कर लेंगे। वो अगर उस टाइम पे आप थोड़ी सी मेहनत करके उसको जमा कंटिन्यू करते रहेंगे तो लास्ट में सर आपको वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल जाएगा, फिर आपको बैठ के एंजॉय करना है। अभी यह थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो लास्ट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको लास्ट में जाके लंबा अमाउंट आपको दे सकता है। मेरा मोटिव यही था कि आपको समझाना कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर आप उस पैसों को महीने में जुटा पा रहे हैं तो आप करते रहिए। अभी आप रिटर्न्स पे ध्यान मत दीजिए। भैया मार्केट है, मार्केट कभी एक तरफ से नहीं चलता है, हमेशा हाई नहीं रहता है, हमेशा लो नहीं रहता है। मार्केट कभी हाई रहेगा तो कभी लो रहेगा, बट आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब मार्केट हाई रहेगा तब भी आपकी एसआईपी यहाँ पे बाई होगी, जब मार्केट डाउन जाएगा तब भी आपकी एसआईपी यहाँ पे बाई होगी। तो दोनों का जो आप लो पे बाई करोगे ना, वो दोनों का यूरेज ही आपको मेंटेन कर देता है लॉन्ग टाइम में चल के, तो वो आपको जो प्रॉफिट लॉस है वो बराबर कर देता है। तो इसलिए आपको वो करके रखना है और लंबे समय तक के आप ये मोटिव बना के चलिए कि आपको लंबे समय तक का करना है। अगर आप लंबे समय तक का रुक गए तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना के अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो मैंने आपको डेटा के साथ दिखाया, पूरे फैक्ट के साथ दिखाया, हमने कोई हवाबाजी नहीं किया इसमें। आपको एक रियल फैक्ट बताते हैं जिससे कि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो और आप किसी भी भ्रामक जानकारी से विचलित ना हो। तो अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो ये दिमाग में बना लीजिए, एक उसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से फीड कर लीजिए कि जब भी एसआईपी हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए एक लंबा समय प्लान सेट कर दीजिए कि हमारा ये लंबा समय तक चलेगा, बीच में हमें नहीं रुकना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर बहुत लंबी मजबूरी हो गई तो वो अलग की बात है, बट कोशिश ये रहे कि इसको रोकना नहीं है। जितने लंबा आप करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको ये एसआईपी दे देगा। तो आई थिंक आपको एसआईपी की पावर समझ में आ गई है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें मैंने फैक्ट के साथ दिखाई, आप समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।